हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा, स्टूडेंट्स क्लास 12th जो उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनका जो बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम है, ठीक है, 2 तारीख को जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें से जो है काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो गारंटी से आपको बिजनेस स्टडी में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए इनफ है काफ़ी अच्छा स्कोर बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। इस वीडियो के अंदर मैंने 75 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर सभी क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी प्लीज़ इन क्वेश्चनों की प्रिपरेशन जरूर कर लेना। अभी आप पे कल का पूरा दिन है। ठीक है, आप पूरा इसको अभी रात से भी अगर क्वेश्चन अगर देखेंगे इनके तो अधिकतर बच्चों ने जो पढ़ने में लगे हुए हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चनों की तैयारी कर ली होगी। ठीक है, पर यह है कि 75 क्वेश्चन है, इनको आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना और हल्का हल्का भी अगर आप देख लेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट इनको बता दूंगा आपको। प्रबंध के सिद्धांतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ये आपको देखना। नियुक्तिकरण की प्रकृति को संक्षेप में समझिए। हाँ, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये जो वीडियो है रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसमें कोई भी आपका रिड्यूस सिलेबस वाला टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सारे टॉपिक मैंने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं, तभी वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। वित्तीय प्रबंधन क्या है। ठीक है, विक्रय विक्रय संवर्धन का उद्देश्य और आपका संगठन की प्रक्रिया में निहित कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे आप, बड़े आकार के संगठन के लिए संगठन का कौन सा प्रारूप उपयुक्त माना जाता है। यहाँ पे माना है, ठीक है, माना हो गया, माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। नेतृत्व को प्रबंधन के निर्देशन कार्य का सबसे सबसे आएगा यहाँ पे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, समझाइए। ठीक है, आगे देखेंगे, जनसंपर्क से क्या आशय है। जनसंपर्क से क्या आशय है। व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ये वीडियो है। हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों के लिए ही मैं वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि बार बार वीडियो आपको दो दो वीडियो ना देखने पड़े। ठीक है, एक ही वीडियो में आप सबका काम हो जाएगा। ठीक है, संरचना के रूप में संगठन की व्याख्या कीजिए। भर्ती और चयन शब्दों को संक्षेप में लिखिए। मैंने इन दोनों को एक ही में इंक्लूड कर दिया है, तो भर्ती और चयन के जो टॉपिक हैं आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कहीं आप छोटे छोटे एक एक डेफिनेशन पढ़ लें। ठीक है, भर्ती और चयन के क्वेश्चन जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको बताए हैं इनको विस्तार पूर्वक आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कभी ऐसा होता है कभी 2 नंबर में, कभी ये 4 नंबर या 5 नंबर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इनके बारे में एक बार थोड़ा डीपली आप पढ़ लेना हल्का हल्का करके। ठीक है, आप वैज्ञानिक प्रबंधन का जन्मदाता किसे मानते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। आर्थिक वातावरण के 3 घटक क्या हैं, ये भी आप आराम से 1 नंबर में कर सकते हैं। समय की दृष्टि से योजनाओं का प्रकार बताइए। योजनाओं के प्रकार बताने हैं आपको। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार कौन उपभोक्ता नहीं है। ठीक है, ये एक्ट 1 नंबर का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, बहुत बार पूछा गया है ये। उपभोक्ता अधिकार दिवस कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है, ये आप बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, अभिप्रेरण का महत्व स्पष्ट कीजिए। उपभोक्ता के कौन कौन से दायित्व होते हैं, ये आपको बताना है। आधुनिक युग में प्रबंध के बढ़ते हुए महत्व के कारण की विवेचना कीजिए। ठीक है, नियोजन से कुशलता में वृद्धि स्पष्ट कीजिए। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण जो होता है इसको आपने बताना है, यानी कम्युनिकेशन जो होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल। यहाँ पे देखेंगे, एक सावधान दृष्टि अच्छी नियंत्रण प्रणाली की एकमात्र विशेषता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं, विवेचना कीजिए। नियंत्रण की तकलीफ से आप क्या समझते हैं, इस विधि विभिन्न प्रकार की इसे इसके विभिन्न प्रकार क्या होंगे। देखिए, ये क्वेश्चन सब एनसीईआरटी के ही हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं और पेपर में ही उनकी लैंग्वेज इस तरीके से सेट की जाती है। ठीक है, तो मैंने भी सेम उसी तरीके की लैंग्वेज आपकी सेट की है जिस तरीके से आपको पेपर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, लैंग्वेज एक आध वर्ड ऊंच नीच हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है इसी तरीके पर। अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि नियंत्रण प्रणाली की एकमात्र विशेषता क्या है, आप इससे किस प्रकार सहमत है, विवेचना कीजिए। अगर सावधानी वगैरह ये वर्ड आगे से मान लीजिए इतना वर्ड आपका आगे से अगर हट गया तो इसमें कोई ये मत सोचिएगा कि सर वाला क्वेश्चन नहीं आया, ये वाला नहीं आया, काम वही करता है। ठीक है, जैसे मैंने नीचे वाले क्वेश्चन में इंक्लूड कर रखा है। नियंत्रण की तकनीक से आप क्या समझते हैं, यानी प्रणाली और तकनीक दोनों एक ही होती है, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वित्त प्रबंधन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे कार्यशील पूंजी के विभिन्न निर्धारकों का वर्णन करना है आपको। विपणन प्रबंधन का अर्थ क्या है, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, डिस्कस इसके इंपॉर्टेंट जो होंगे, उसके महत्वपूर्ण तत्व जो होंगे वो आपको बताना है, महत्व क्या होंगे। ठीक है, एक उत्पाद के मूल्य को
बहुत से घटक प्रभावित करते हैं, समझाइए। कार्य बदली से क्या आशय है, ये आपको बताना है। प्रबंध के सोपान श्रृंखला सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, प्रबंध द्वारा नियोजन प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। किसी उत्पाद के वितरण माध्यम के चयन को निर्धारित करने वाले विभिन्न घटकों का संक्षेप समझाइए। संगठन ढांचे से क्या अभिप्राय है, संगठन ढांचे में संगठन ढांचे को किसी एक प्रकार को समझाइए। सॉरी, हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे ब्लू है, थोड़ा चमक रहा है। संगठन ढांचे के किसी एक प्रकार को समझाइए। आगे देखेंगे आप, एक सफल संगठन के नेतृत्व एक महत्वपूर्ण घटक होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर का समर्थन में कोई 4 कारण लिखिए। नेतृत्व को परिभाषित कीजिए। बोर्ड में बिल्कुल इसी तरीके की बढ़िया लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है जिससे बच्चा घबरा जाता है। आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, नेतृत्व के 4 कारण बताने हैं, ठीक है, और उनकी परिभाषा को लिखना है। ठीक है, नेतृत्व को परिभाषित करना है उसके बारे में। ठीक है, बच्चा इतना बड़ा स्टेटमेंट देख के थोड़ा सा घबरा जाता है। देखो, नियंत्रण से क्या आशय है, ठीक है, इसकी प्रकृति क्या होगी। प्रबंध सूचना प्रणाली क्या है, इसके क्या तत्व हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में राइट है, तो इसलिए मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, फटाफट पढ़ने हो जा रहा है। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, चलिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ बेस्ड ऑन 3 बोर्ड फाइनेंशियल डिसीजन, व्हाट आर दीज एंड एक्सप्लेन। यानी वित्त प्रबंधन 3 मुख्य उसकी वित्तीय निर्णय क्या होते हैं, किन पर आधारित है वो, वे 3 नियम क्या हैं, उनको समझा दीजिए। यानी गिव द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन क्या होगा। व्हाट इज द मीन्ड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी पूंजी संरचना से क्या तात्पर्य है। विपणन की अवधारणा को स्पष्ट करना है आपने। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण के किन्हीं 2 घटकों को आप बताएंगे। प्रभावपूर्ण संगठन के लिए अधिकार का हस्तांतरण क्यों आवश्यक है। ठीक है, भर्ती से क्या आशय है, भर्ती के आंतरिक स्रोतों के विषय में लिखिए। प्रबंध के पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी सुपरविजन ऑफ मैनेजमेंट। इको चिन्ह क्यों यूज़ किया जाता है, यानी यूको मार्क स्कीम जो है और रेड रेसल फोरम जो है इसका क्या यूज़ है, या क्या इसको क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की विवेचना आपने करनी है। स्थायी पूंजी की परिभाषा दीजिए और स्थायी पूंजी के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। विज्ञापन में उपयुक्त माध्यम का चयन करते हुए समय ध्यान में रखने योग्य घटकों का संक्षेप से वर्णन करना है आपने। लेबलिंग क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेबलिंग के कार्यों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। नियोजन की कोई 5 सीमाएं बताइए। ठीक है, विज्ञापन और प्रचार में क्या अंतर है, इसको आप देखेंगे। समन्वय की प्रकृति को समझाइए। समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर बताइए। विपणन के किन्हीं 3 कार्यों को वर्णन कीजिए। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, पूंजी ढांचा क्या है, पूंजी प्रणाली आया था पहले, अब ढांचा आ गया है। प्रबंध के कार्य के रूप में नियुक्तिकरण के महत्व का संक्षेप में स्टफिंग का जो है आपने इंपॉर्टेंस बताना है। ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के उसमें, तो आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे इसे ब्रीफली। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। व्यवसायिक पर्यावरण का क्या महत्व है, स्थायी पूंजी के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। अधिकारों का भरापरण क्या है, इसके तत्वों को समझाइए। यानी व्हाट इज अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट। ठीक है, विक्रय संवर्धन से आशय क्या है, विक्रय संवर्धन के विभिन्न विधियों का संक्षेप में आपने वर्णन करना है। वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रेरणाओं का विवेचना करना है आपको। देखिए, नेतृत्व वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखो, अभी बहुत बड़ी लैंग्वेज में आया था, अभी शॉर्ट फॉर्म में आ गया है। नेतृत्व क्या है, प्रबंध में नेतृत्व के महत्व की विवेचना कीजिए, इसको आप बिल्कुल ज़रूर पढ़ के जाइएगा, पेपर में ये बहुत बार पूछा जाता है। निर्देशन क्या है, विज्ञापन और वैयक्तिक विक्रय में 2 अंतर लिखने हैं आपको। बजटरी नियंत्रण क्या है, यानी बजटरी कंट्रोल क्या होगा। बाहरी वातावरण क्या है, इसको आप देखेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाले हैं। इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा स्कोर बनने वाला है। एक अच्छे ब्रांड की विशेषता बताइए। उपभोक्ता जागरूकता पर एक टिप्पणी लिखिए। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। मूल मिश्रण क्या है, मूल मिश्रण को प्रभावित करने वाले अधिकार भरापरण का अर्थ व महत्व आपको समझाना है। यहाँ पे देखें, अभिप्रेरण के अर्थ एवं महत्व को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। पूंजी संरचना करते हुए समय विचारणीय घटकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये थे आज के 75 क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप बेस्ट से बेस्ट तरीके से तैयार कर लीजिए। अभी भी अगर आप 2-3 घंटे बैठेंगे तो आप इनके आंसर फाइंड कर लेंगे, और इनको फिर कल आप सुबह से लेकर 5-6 घंटा बैठ जाइए, सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और डेफिनेटली आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। पेपर देने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा पेपर आपका कैसा गया। थैंक यू।